जो लोग सुबह जल्दी उठ करके मेडिटेशन करते हैं उन लोगों की लाइफ और जो लोग लेट उठते हैं और अपनी लाइफ को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं उन लोगों की लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, हम इस चीज को देखते हैं। ये मैंने आज पढ़ा, बहुत ही कमाल की चीज मुझे लगी। हाँ, इस वीडियो पे हो सकता है कि वो लोग ट्रस्ट ना करें जो कि जल्दी उठने का जिनका कोई काम नहीं है, और अगर जल्दी उठ भी जाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कभी मेडिटेशन नहीं करी, राइट। तो आप लोग अगर मेडिटेशन करते हैं तो आप लोगों ने ये चीज फील करी होगी जो मैं बताने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लाइफ में ना पैसे की कमी है, या फिर उनकी जो जॉब है वो अच्छी नहीं चल रही, उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है, किसी ना किसी चीज को लेकर हर लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी रहती है। तो ऐसी प्रॉब्लम किसके साथ आती है? जो लोग अपनी दिनचर्या को ना डायरेक्ट मतलब सुबह 7:30, 8, 9 बजे उठ रहे हैं और उठ करके सीधा काम शुरू कर रहे हैं। उनका मेडिटेशन से कोई लगाव नहीं है कि मेडिटेशन करनी है, पूजा पाठ करनी है, उनका इन चीजों में कोई ध्यान नहीं है ना। तो ऐसे लोगों की लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। आप कभी भी इस चीज को नोट करना, मैं आपको ये नहीं बोल रहा डायरेक्ट ट्रस्ट कर लो इस वीडियो के ऊपर, आप इस चीज को नोट करके देखना। और दूसरी तरफ जो लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं, उठने के बाद मेडिटेशन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों की लाइफ में एज कंपैरिजन, किनके कंपैरिजन में? जो लोग लेट उठते हैं और अपनी लाइफ को डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, उनके मुकाबले समस्याएं बहुत कम होती है, या यूं कहें कि होती ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? अगर हम इसका साइंटिफिक रीजन जाने ना, देखो छोटी सी चीज है, दिन हर इंसान के पास में मान लो कि चलो सुबह 6 से लेकर के शाम को 6 बजे तक का पकड़ लो कि 12 घंटे गए, है ना। अब जो इंसान सुबह 10 बजे सो करके उठ रहा है, पहली तो चीज उसने अपने सुबह सुबह के टाइम में ही, अगर 6 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच का आप समय देखेंगे, 4 घंटे उसने अपने बर्बाद कर दिए पहले ही। तो 4 घंटे तो उसके यही खत्म हो गया। उसके पास बचे कितने? 12 में से 4 गए तो, है ना। उसके पास ऑलमोस्ट 8 घंटे बचे। अब दिन में 8 घंटे में वो अपना नहाना धोना, खाना पीना, बाकी की जो क्रियाएं हैं वो भी करेगा, तो उसमें उसके पास में 4 घंटे वहां पे समाप्त हो जाएंगे, बचे 4 घंटे काम करने के लिए। अब इंसान 4 घंटे काम करके दिन में कितना आगे चला जाएगा, या कितने रिलेशंस को मेंटेन कर लेगा? किसी को टाइम दे पाएगा अपने रिलेशंस को, ना वो अपने बिजनेस को टाइम दे पाएगा, जॉब अगर है तो जॉब को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाएगा। और ऐसे लोगों की लाइफ में लगातार कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती चली जाती है। पहले ऐसे लोगों की बिजनेस में यानी कि फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होनी स्टार्ट होती है, और जब फाइनेंशियल कंडीशंस खराब होनी स्टार्ट होती है उसके बाद में धीरे धीरे करके उनके रिलेशंस खराब होने स्टार्ट होते हैं। लेकिन वहीं पे जैसे मान के चलिए दिन 12 घंटे का है, 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, जो इंसान सुबह 5 बजे 4 बजे उठ रहा है, मान लो 4 बजे अगर आप उठ रहे हैं, तो 4 बजे उठ करके आपने अपना ब्रश इत्यादि जो भी आपको करना है वो आपने कर लिया सुबह 6 बजे से पहले ही, और उठ करके आपके पास 1 घंटा है पूरा अच्छे से अपने आप को मेडिटेट करने का। 5 बजे तक आप फ्री हो गए नहा धो करके, उसके बाद में आपने 1 घंटा बहुत अच्छे तरीके से मेडिटेशन करी, ध्यान लगाया, जिससे कि आपका जो माइंड है वो स्टेबल होगा, और आपको क्लियरली पता लगेगा कि कहां आपको समय देना है और कहां आपको समय नहीं देना है ना। तो आप 6 बजे से, एग्जैक्ट 6 बजे से अपना काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप अपने रिलेशंस को भी मेंटेन रखेंगे। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपके पास 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक का समय है अपने बिजनेस को देने के लिए, जिसमें आप अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग कर सकते हैं जब तक आपका काम शुरू नहीं हो जाता। सपोज आपकी कोई दुकान है, वो 9 बजे खुल रही है, तो 9 बजे से पहले आपके पास 3 घंटे हैं अपनी बिजनेस की प्लानिंग करने के लिए, अपनी दुकान की प्लानिंग करने के लिए, कि आप अपनी दुकान को किस तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से ग्राहकों को बुला सकते हैं। हर एक तरीके की प्लानिंग प्लॉटिंग होती है। जब प्लानिंग करेंगे बिजनेस तभी ग्रो होता है, विदाउट प्लानिंग बिजनेस ग्रो नहीं होते। ये चीज हो गई, तो आपके पास 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। वहीं पे अगर आप लेट उठेंगे तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा, और जब समय नहीं बचेगा तो करोगे क्या? प्लानिंग क्या करोगे, काम क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज समझने की, हम लोगों के पास में एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। सबसे पहली चीज कि हमें अगर जल्दी उठते हैं एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। दूसरी चीज, मेडिटेशन करते हैं तो हमारा माइंड स्टेबल होता है, हम प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छे से कर पाते हैं, सटीकता से कर पाते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि जो इंसान मेडिटेशन करते हैं, जो इंसान जल्दी उठते हैं, उन इंसान की लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती। अगर आनी भी होती हैं तो वो पहले से ही रुक जाती हैं, क्योंकि आपके पास समय भरपूर है। क्योंकि समय ही तो है जो आपको आगे लेकर के जाएगा या पीछे लेकर के जाएगा, ये आप डिसाइड करेंगे, आपका समय डिसाइड करेगा। ठीक है, तो आप कितने ज्यादा समय तक काम कर पाते हैं ये जरूरी नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ये तर्क देते हैं कि अगर मान लीजिए मैं सुबह 10 बजे उठा तो मैं रात को 10 या 11 बजे तक काम कर लूंगा। बहुत सारे लोगों का ये तर्क होता है कि अगर मैं सुबह लेट उठ रहा हूं तो मैं लेट तक काम कर लूंगा। ये कोई तर्क नहीं होता, ये कुतर्क है ना। बस आप अपनी बात को सही करने के लिए आपने क्या किया, एक लॉजिक दे दिया, लेकिन ये लॉजिक नहीं है, और इससे कोई आपके जीवन में मैजिक नहीं होगा। ये जस्ट आपको खुद को सेटिस्फाइड करने का, खुद को संतुष्ट करने का एक आपने मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एक आपने झूठी दवाई खा ली,
जिससे कि आपको लगता है कि अब आपकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। तो ये ठीक वैसी ही बात है। तो अगर आपको अपने जीवन में सब कुछ ठीक करना है तो उसके लिए सबसे पहला काम करो कि सूर्य उदय से पहले, सनराइज से पहले, सूरज निकलने से पहले उठना शुरू कर दो। और उठने के बाद में चाहे आप 20 मिनट करो, चाहे 15 मिनट करो, लेकिन मेडिटेशन करना शुरू कर दो। दिमाग में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो खिचड़ी पकती रहती हैं। आप कुछ नया सोच पाएंगे, आप कुछ नई प्लानिंग कर पाएंगे और नई प्लानिंग के साथ कुछ नया अपने जीवन में कर पाएंगे। तो समझ में आया जो लोग जल्दी उठते हैं उनका जीवन कैसा होता है, जो लोग लेट उठते हैं उनका जीवन कैसा होता है। और आप ना ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्या ये बात सच है या नहीं है। जितने लोग मेडिटेशन करते हैं वो अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं और जितने लोग मेडिटेशन नहीं करते वो भी अपना अनुभव शेयर करते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने बताई, फाइनेंशियल दिक्कत, रिलेशंस की प्रॉब्लम, ठीक है, उनके साथ में ऐसी प्रॉब्लम बनी रहती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है लाइफ में। और जो लोग मेडिटेशन करते हैं, जल्दी उठते हैं, उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, या यूं कहें बहुत कम होती है, रेयर ऑफ द रेयर होती है।